हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में। राजस्थान पॉलिटी के अंदर से अपन देख रहे थे विधानसभा का एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे। आगे बात करते हैं जो कुछ आर्टिकल्स रह गए उनके बारे में। ठीक है, अपन लास्ट क्लास के अंदर से बात करें तो अनुच्छेद कब तक कर चुके थे? अनुच्छेद 177 तक कर चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं 178 के बारे में कि 178 में क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो 178 है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बखान किया गया है। क्या बखान किया गया है इसमें बात करें तो विधानसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य का चयन करेंगे। ठीक है, विधानसभा भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष तब तक बना रहेगा जब तक कि नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाए, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 179। 179 के अंदर से क्या दिखाया गया है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद त्याग या फिर पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब कि उनको पद मुक्त करना, पद से रिक्त हो जाना, उन सारी चीज़ों के बारे में 179 के अंदर से बताया गया है। आगे बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने में होगा यदि वे सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि त्यागपत्र किसको कौन कौन दे सकता है। अध्यक्ष त्यागपत्र अपना किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष है वो त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो देखो क्या दिखाया गया कि 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है, और जो प्रस्ताव होगा वो साधारण बहुमत से ही आएगा। गाइस, यहाँ पर भी ये भी लिखा गया कि प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होगा, होने पर क्या होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद मुक्त हो जाएंगे। अब तक कितनी बार हो चुका है? 6 बार हो चुका है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब तक 6 बार इसके अंदर से लाया जा चुका है पद से हटाने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में एक भी बार क्या है? पारित नहीं हुआ है। लेकिन आया कितनी बार है? 6 बार है, और पारित एक भी बार नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि किन किन के लिए लाया गया उनके बारे में। पहला बात करते हैं नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी हैं, इनके लिए 2 बार लाया गया है। निरंजन नाथ आर्य हैं, इनके लिए 1 बार लाया गया है। गिरिराज प्रसाद तिवारी के लिए 1 बार लाया गया है। शांतिनाथ चंपोलत हैं, इनके लिए 2 बार लाया गया है। ये क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस 180 के बारे में। आर्टिकल 180 क्या कहता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या होगा उसके बारे में। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। दोनों अनुपस्थित होंगे तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा वो पीठासीन होगा। ठीक है, ये 180 के अंदर से बखान किया गया है। अब बात करें तो विधानसभा की प्रक्रिया नियमों का उल्लेखित व्यक्तियों को पीठासीन होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 181। आर्टिकल 181 क्या कहता है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वे सदन के पीठासीन नहीं होंगे। इन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, परंतु निर्णायक मत डालने का अधिकार इनको नहीं होगा। ये 181 के अंदर से बताया गया है। आगे बात करते हैं जो शेष मामलों में सदन की सदस्य की हैसियत के मतदान कर सकेंगे। आगे बात करते हैं आर्टिकल 182 के बारे में। आर्टिकल 182 क्या कहता है कि राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा गाइज? आर्टिकल 182 है, ये राज्य विधान परिषद और उसके अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 183 के बारे में। आर्टिकल 183 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कार्यालय के अवकाश और इस्तीफे के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं 184। आर्टिकल 184 में क्या बताया गया है? राज्यपाल के अध्यक्ष का पद खाली हो, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली हो तथा उपसभापति और दूसरे व्यक्ति के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 185 क्या कहता है? आर्टिकल 185 कहता है जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उसका अध्यक्षता न करना बताया गया है। आर्टिकल 186 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 186 कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों के बारे में बताता है। आर्टिकल 186 इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण है वो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 187 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 187 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय और सचिवालय संयुक्त और पृथक किसी भी रूप में हो सकता है।
आर्टिकल 188 के बारे में बात करें, आर्टिकल 188 क्या कहता है कि विधानसभा सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। राज्यपाल स्वयं या नवनिर्वाचित विधानसभा में वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त करता है, जिसे अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर है और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कहाँ पर दिलाई जाएगी, तो याद रखना उनको शपथ दिलाई जाती है राजभवन में शपथ दिलाई जाती है। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और अब बात करते हैं प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो नाम याद रखना महाराव संग्राम सिंह बने थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। वर्तमान में बात करें, वर्तमान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन हैं, श्री कालीचरण सराफ हैं। ठीक है, याद रखना कौन सी है, 16वीं विधानसभा है। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर हैं, नाम आ जाता है पूनम चंद्र बिश्नोई को बनाया गया 3 बार। कितनी बार बनाया गया, 3 बार बनाया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 189 के बारे में। 189 के अंदर से क्या है कि सदन में गणपूर्ति तथा मतदान का अधिकार के बारे में बताया गया है। विधानसभा में गणपूर्ति किस प्रकार से 1/10 सदस्य होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है, ये चीज़ याद रखना। विधानसभा जो अध्यक्ष होगा वो निर्णायक मत डालने के लिए उनको अधिकार होता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 190 के बारे में। आर्टिकल 190 क्या कहता है, स्थानों का रिक्त हो जाना। इसके अंदर से क्या बताया गया कि यदि सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाए तो हो जाता है। अब स्थानों में से कौन सा रिक्त होगा और कौन सा उनको चुनाव करना पड़ेगा। यदि सदस्य दो राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुना जाए तब भी वो स्थान रिक्त हो सकता है। यदि सदस्य त्याग पत्र दे दे तो भी रिक्त हो सकता है। यदि सदस्य बिना पूर्व सूचना के लगातार कब तक है, 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उनका पद क्या माना जाएगा, खाली माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 190 में बताया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 191 में। आर्टिकल 191 क्या कहता है कि विधानमंडल सदस्यों की निहारताओं के बारे में बताता है, किस प्रकार से उनकी निहारताएँ होती हैं। निहारताएँ बोले तो अयोग्यताएँ उनको कहा जाता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो, लाभ का पद धारण कर रखा हो, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो चुनाव लड़ रहा है, कोई विधानसभा मंडल का सदस्य बन रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा, उसकी अयोग्यता है। न्यायालय असक्षम घोषित कर दे या फिर न्यायालय दिवालिया घोषित कर दे तो भी वो क्या माना जाएगा, उसकी अयोग्यता मानी जाएगी। और जो शेष अयोग्यता का निर्धारण होता है वो संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 192 के बारे में बात करते हैं। 192 में क्या कहता है कि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय निर्णय देखने को मिल जाता है। दल बदल को छोड़कर शेष अयोग्यताओं से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं दल बदल संबंधी अयोग्यता से जुड़े हुए प्रश्न पर अंतिम निर्णय है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। और बात करते हैं, देखो एक छोटा एक विवाद है, उस विवाद के बारे में बात करें तो देखो क्या था कि हो तो होलोहान बनाम आ जाता है जा चिन्ह। विवाद है ये 1993 के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि पीठासीन अधिकारी के फैसले का जो होगा वो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। मतलब उसकी जो पीठासीन जो अधिकारी ने निर्णय ले लिया उसको अपन अदालत में नहीं ले जा सकते गाइज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, विधायी शक्तियों के बारे में। तो एक हेडिंग डालो यहाँ पर, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जब विधायी शक्तियों का बखान होता है तो सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया के समान आपको देखने को मिल जाती है। और विधानसभा में विधि निर्माण के लिए 3 वाचन का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से वाचन हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो गाइस, विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया के समान है। ठीक है, और बात करें इसी के साथ में तो यहाँ पर लिखो विधानसभा में विधि निर्माण के लिए 3
वाचन का प्रयोग किया जाता है, वाचन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, उम्मीद है रोज़ाना मिल रही होंगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तब वो 3 वाचन कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला वाचन। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालो प्रथम वाचन। प्रथम वाचन के बारे में जिक्र करें। प्रथम वाचन ये कहता है कि किसी विधेयक को विधानसभा अथवा विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन के सदस्यों के समर्थन के बाद में इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है जाता है। दूसरा बात करें तो विधि निर्माण में दूसरा वाचन का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। क्यों माना जाता है, जिसके अंदर से बात करें तो इसमें विधेयक का पर विस्तार की चर्चा होती है और विचार विमर्श होता है और बाद में विधेयक में प्रत्येक खंड को मतदान होता है इसमें। तीसरा वाचन के बारे में बात करें, तीसरे वाचन का जो होगा विधेयक को सदन के द्वारा उपस्थित और मतदान करने के सदस्यों के बहुमत को पारित कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। प्रथम वाचन के बारे में बात करें तो प्रथम वाचन में क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर लिखो किसी विधेयक को विधानसभा अथवा विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है और सदन के सदस्यों के समर्थन के बाद इसे सरकारी गजट में, कौन से सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। ये प्रथम वाचन हो गया। दूसरे वाचन की तरफ अपन चलते हैं, सबसे फेमस माना जाता है। यहाँ पर लिखो दूसरा वाचन कहता क्या है, उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। दूसरा वाचन क्या कहता है कि जिसमें यहाँ पर लिखो विधेयक पर विस्तार से चर्चा होती है। दूसरे वाचन में जो भी विधेयक लाया, बाद में उसकी खामियां और सारी चीज़ों के बारे में बखान किया जाता है। विचार विमर्श आपको देखने को मिल जाता है। विचार विमर्श के बाद विधेयक के प्रत्येक खंड पर मतदान होता है कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके पक्ष में नहीं है। ये दूसरा वाचन आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं तीसरे वाचन की तरफ। यहाँ पर लिख लो तीसरा वाचन क्या बताता है। तीसरे वाचन में बात करें तो देखो विधेयक को सदन के द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, ये 3 वाचन आपको देखने को मिल जाएंगे। तीसरा वाचन है वो विधेयक के दौरान किसी भी प्रकार का संशोधन का प्रावधान नहीं रखता। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। तीसरे वाचन में कोई भी क्या नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन का प्रावधान नहीं है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं विधायी प्रक्रिया के बारे में। एक हेडिंग डालो आप यहाँ पर, विधायी प्रक्रिया।
क्या विधायी प्रक्रिया है, किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। साधारण बहुमत कौन सा होता है, वो सारे जितने भी बहुमत होते हैं, सारा कौन से विधेयक है, वो सारी देखने वाले हैं। अब विधायी प्रक्रिया को समझने के लिए देखो, सबसे पहले आपके पास में आया क्या, यहाँ पर कोई विधेयक आया, कोई भी विधेयक आ गया, कोई भी बिल आ गया, इसके लिए ये किसके पास में जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर जाएगा विधानसभा। विधानसभा आ गई और साथ में विधान परिषद हैं, जो विधान, यहाँ पर लिख लो विधान परिषद, इन दोनों के पास में आता है। इन दोनों की सहमति ज़रूरी होती है, ठीक है। सहमति पर अगर ये सहमति देते हैं दोनों, विधानसभा और विधान परिषद, तो ये आगे जाएगा, पारित होगा। पारित यहाँ पर हो जाता है, चलो पारित करवा लिया आपने। पारित करवाने के बाद में किसके पास में आएगा, यहाँ पर राज्यपाल बैठे हैं। राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, इसको साइन किए जाते हैं, इनको अनुमति मिलती है। अब क्या हो सकता है, राज्यपाल के द्वारा वो अपने लिए विचारार्थ के लिए भेज सकता है, मतलब उनको सोचने के लिए थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है उसको। बाद में क्या करता है, राज्यपाल उनको अनुमति दे देते हैं। अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के बाद में वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है, अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार से विधायी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती है गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे साधारण विधेयक के बारे में कि साधारण विधेयक क्या होता है, विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति किस प्रकार से दी जाती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति किस प्रकार से दी जाती है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले। उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान पॉलिटी आपके समझ में आ रही होगी। एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है।